नमस्कार, मैं लवली कौर। इस वीडियो को आपके लिए देखना उतना ही ज़रूरी है जितनी कि रोज़ सुबह की चाय। हम हमारे देश की बहुत सारी चीज़ों को लेकर निंदा करते हैं, खास करके इस कोरोना के दौर पे। पर कहीं ना कहीं हम सबका दिल यही कहता है, मेरा भारत महान। तो मेरी दोस्त निकिता सिंह ने इन्हीं सब सकारात्मक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल लिखा है। टॉपिक का नाम है कोरोना और आत्मनिर्भरता भारत। पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, अमेरिका सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को महामारी से कड़ी टक्कर मिली है। महामारी को नियंत्रण करने के लिए दुनिया भर में सरकारों ने लॉकडाउन की स्थापना की है। आने वाले महीनों और तिमाहियों में इन लॉकडाउन में भारत सहित दुनिया भर में एक गंभीर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से खतरा है। मेरा मानना है कि ये भारत के लिए अनूठा अवसर बन गया है। बशर्ते हमें अपने कार्य को एक साथ प्राप्त करें, रणनीति रूप से सोचें और बॉक्स से बाहर सोचें। भविष्य में थोड़ा झांकना, हम महामारी के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्थाओं पर निम्नलिखित प्रभावों की परिकल्पना करते हैं। कई देशों के साथ लॉकडाउन शुरू करने के साथ आर्थिक उत्पादन विशेष रूप से अनेक क्षेत्रों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यह बदले में उपभोक्ता मांग में तेजी से गिरावट के लिए नेतृत्व करेंगे, जो एक लहर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था एक मंदी में फिसल जाएगा। भारतीय दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को इस अवसर को दोनों हाथों से लेना चाहिए। अब समय के लिए शेड पुरानी त्वचा है। यह भारत के लिए एक भगवान भेजा अवसर है। हमारी जनसांख्यिक और प्रतिभा की हमारी बहुतायत को देखते हुए मेक इन इंडिया एक अच्छी पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए इस रैंप पर किया जाना चाहिए। सरकार को भारतीय निर्माताओं को सुविधाओं को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए अधिक एसओपी की पेशकश करनी चाहिए। सिर्फ कारखानाओं, निर्माण इकाइयों की स्थापना के अलावा समय की जरूरत नवाचार में निवेश लाने की है। चीन और अमेरिका जैसे देश बाजार पर हावी हैं क्योंकि उनके पास आईपीआर का बड़ा बैंक है। अगर भारत को संपूर्ण विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करनी है तो हमें घरेलू नवाचार रैंप पर उतारना होगा। हमारे पास एक महान जनसंख्या अर्थव्यवस्था लाभ ले सकते हैं और हमें निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर आईपीआर व्यवस्था को नए करने और बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। कोविड-19 की दुनिया भर में 5G नेटवर्क के रोल में देरी कर सकता है, लेकिन इससे स्वदेशी 5G टेलीकॉम गियर बनाने का समय मिल सकता है। भारत USOF और TDB फंड इस्तेमाल कर 5G और रूरल बैंड के लिए बिल्डिंग एसोसिएशन में निवेश करने के लिए कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि महामारी की शुरुआत में पीपीई किट का आयात करने वाला भारत अब लगभग आत्मनिर्भर है और उसे निर्यात करने की स्थिति में है। देश में लगभग प्रति सप्ताह 30 लाख से ज़्यादा 95 मास्क लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के अंदर बने सभी हेल्थ केयर सेंटर्स को 40,000 से ज़्यादा नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अवसर के रूप में किया गया था। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस की शुरुआत में केवल एक ही कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला थी। उन्होंने बताया कि अब 1000 हैं। आत्मनिर्भरता एक कल्पना है। यदि सरकार हर तरह के उचित उपाय करे और यदि सरकार यह स्वीकार कर ले कि हमें बाहरी सहायता की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है तो वह नागरिक है। नागरिक को चाहिए कि वह खुले दिल से मेहनत करे, खाए, सोए और खुश दिल रहे।